ITI सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, उसका हमारा MCQ का सीरीज चल रहा है। मॉड्यूल का नाम है IT लिटरेसी, जिसका ये आज का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले के वीडियो या तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसके पहले के क्वेश्चन आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन अपने पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देते थे। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में आपको समझाते जाएंगे। PDF में इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों भी लैंग्वेज इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आज का, वी क्रिएट यूज एंड शेयर नंबर ऑफ फाइल ओवर द इंटरनेट, सम फाइल टाइप। अभी देखो फाइल के टाइप कितने होते हैं, मतलब कौन से फाइल हम शेयर कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको पता है। देखो हमने इसके पहले भी बोला है कि ये जनरल मॉड्यूल है IT लिटरेसी, मतलब जनरल। जो क्यों, तो आप लगभग 95% जो स्टूडेंट है, 95 नहीं 99 भी बोल सकते हैं हम, तो उनके पास स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट है सभी के पास। तो उसके कारण ब्लूटूथ क्या होता है, वाईफाई, हॉटस्पॉट, फेसबुक क्या होता है, व्हाट्सअप क्या होता है, सोशल मीडिया, ये मतलब लगभग बहुत सी जानकारी आपके पास है। इसके पहले जो क्वेश्चन थे वो पावर पॉइंट के थे, तो पावर पॉइंट ज़्यादातर यूज नहीं करते, इसलिए आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी होंगी। बट आज के जो क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए ये मार्क स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि कौन सी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो उसके टाइप कौन से। तो नीचे में ऑप्शन देखते हो आप, तो देखिए एक है ऑडियो वीडियो। हाँ, आप शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हो, मतलब मोबाइल से सेंड भी कर सकते हो, पता है आपको, डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। उसी तरह डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, PDF जैसे मेल वगैरह करते हैं तो हम PDF भेजते हैं, पता है आपको। उसके बाद फोटोग्राफ, इमेजेस भी भेज सकते हो, पता है ना। आपके दोस्तों की फोटो शेयर करते हो, आप टैग करते हो, फेसबुक पे अपलोड करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो। अपलोड करना, किसी का डाउनलोड करना, मतलब स्क्रीनशॉट लेके हम चुरा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है इंटरनेट के ऊपर। तो वही किस टाइप के फाइल पूछा है, तो डॉक्यूमेंट की फाइल भी होती है, वीडियो वाली फाइल भी होती है, इमेज वाली फाइल भी होती है। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप है, ये सभी को हम शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, उसके साथ खेल भी सकते हैं, बट इंटरनेट पे। ठीक है, तो वही पूछा था क्वेश्चन में, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, सभी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन D रहेगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू PDF वी कॉल इट। अभी देखो आपको पता होगा कि आप इमेज फाइल को भी PDF कन्वर्ट कर सकते हो, पता है ना। कभी आधार कार्ड की हमें जरूरत पड़ती है तो हम फोटो निकाल देते हैं और फोटो का हम PDF कन्वर्ट करके आगे को भेज देते हैं। जैसे सिम खरीदने जाना या तो कहीं पे काम है आधार कार्ड का, तो मैक्सिमम टाइम ये वाली एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, वर्ड की फाइल है, मतलब रिज्यूम बना दिया, किसी को रिज्यूम सेंड करना है या तो बायोडाटा सेंड करना है आपको, तो आप वर्ड में बनाते हो, MS वर्ड में बनाते हो, बट उसको कन्वर्ट कर देते हो आप PDF में। क्यों, तो जब सेंड करते हैं ना, अगर आप वर्ड फाइल सेंड करेंगे ना, अगर हम रिज्यूम बनाएंगे या तो बायोडाटा और आपको सेंड कर देंगे, तो आपके पास आएंगी ना, तो आपके कंप्यूटर में क्या पता MS ऑफिस कौन सा है, 10 है, 7 है, 13 है, 20 है, कौन सा है तो पता नहीं। तो उसके कारण क्या होता है, उसका फॉन्ट चेंज हो जाता है, उसकी जगह ऊपर नीचे हो जाता है। बट PDF पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए उसका नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट का है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं एक फाइल को दूसरे फाइल में, दूसरे मतलब PDF में कन्वर्ट करते हैं, तो उस टर्म को क्या कहेंगे, कन्वर्ट कर रहे तो पता है आपको कन्वर्टर ही कहेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे आप, तो ऑप्शन में JPG डॉक्यूमेंट ये सब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको डाटा कन्वर्शन कहेंगे। कन्वर्ट कर रहे ना, मतलब एक फाइल को दूसरे फॉर्मेट में लेके जा रहे, तो उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्शन करते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन C रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा कैन बी स्टोर इन MS ऑफिस इन वेराइटी ऑफ फॉर्मेट दैट इंक्लूड। अभी देखो जो MS ऑफिस है आपको पता है, इसके पहले भी मतलब जो जिन्होंने पहला वीडियो देखा है उनको पता है कि MS ऑफिस में क्या क्या होता है, मतलब मैक्सिमम यूज जो करते हैं क्या करते हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट।
ठीक है। उसके साथ आउटलुक होता है, वन नोट होता है, पब्लिशर होता है, एक्सेस होता है, बट ज़्यादातर ये 3 एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। कौन सी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। इसमें इमेज के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है, मतलब इमेज एडिटिंग के लिए कुछ नहीं है इसमें। मतलब पावर पॉइंट में थोड़ा सा खेल सकते हैं, बट वो एनिमेशन वगैरह दे सकते हैं, बट इमेज से रिलेटेड इसमें कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं ना, क्वेश्चन में देखो पहला है डॉक्यूमेंट, वर्ड एंड एक्सेल। हाँ, ये बात सही है कि स्टोर कर सकते हैं एमएस ऑफिस में। ऑफिस की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, एमएस ऑफिस। इसके पहले बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे ऐप होता है ना मोबाइल में, वैसे ही कंप्यूटर का ऐप है, मतलब एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस करके, जिसमें क्या आता है बेसिकली वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, जो हमारे बाकी की भी है, बट ये 3 अपने काम का है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें क्या क्या स्टोर होता है या तो कर सकते हैं, तो वर्ड होता है और एक्सेल होता है, ये 100% पता चल। स्प्रेडशीट मतलब ही एक्सेल होता है, और उसमें पीडीएफ कहीं पे भी नहीं होता है। पीडीएफ को एडिट करना, ये सब लॉन्च करना, वो सब उसके पास नहीं है, ठीक है। जेपीजी फाइल का भी कुछ नहीं है उसके पास, तो ऑल ऑफ द अबव का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। अभी मतलब दिमाग में सेट कर दीजिए, क्या होता है एमएस ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, तीनों बातें ध्यान में रखना है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, एक ए था इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ बिकॉज। अभी देखो वर्ड फाइल को हम पीडीएफ में क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसके पहले भी हमने अभी मतलब डिस्कस किया कि हमने रिज्यूम बना दिया या तो हमने बायोडाटा बना दिया और हम आपको भेजने वाले हैं, मतलब अभी जॉब के लिए कहीं पे भी मेल करते हो, अगर हम वर्ड की फाइल भेजते हैं तो आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस कौन सा है, क्यों, तो एमएस ऑफिस के अलग अलग वर्जन है। 2003 से स्टार्ट हुआ, 2003, 2007, 2010, 2013, अभी 2020 भी चल रहा है, ठीक है। मतलब 18-20, मतलब आगे आगे बढ़ते जा रहा है। अगर हमने 2007 में बना दिया समझो, और हमने आपको सेंड कर दिया, और आपके कंप्यूटर में 2020 का सॉफ्टवेयर है, तो हमारे है ना नाम नीचे चला जाएगा, मतलब आगे चला जाएगा, इधर उधर खिसक जाएगा, मतलब पूरा सेटिंग क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा अलाइनमेंट उसका। तो उसके ऊपर बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम आपको भेज देंगे। क्या कर देंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम आपको भेज देंगे, ताकि आप कहीं पे भी खोलो, मोबाइल में खोलेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी के भी कंप्यूटर में खोलो तभी भी। मतलब क्या होता है कि पीडीएफ में हम एडिट नहीं कर सकते, पता है ना आपको, उसको हिला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही हम शेयर करते या तो भेजते हैं। तो वही पूछा है कि वी कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ बिकॉज, क्यों करते हैं, तो रीजन बता दिया। अभी इनमें से जितने ऑप्शन होंगे उतने को टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए पहला है इट कैन नॉट बी मॉडिफाई इजीली, मतलब अगर हम रिज्यूम भेज रहे हैं आपको, तो हमने लिख के भेज दिया कि हम 10th पास है, और हमने आपको भेजा और आपने वर्ड फाइल अगर भेज दिया आपको, तो आप एडिट कर देंगे और बोल देंगे कि 10th फेल है, तो फिर 10th फेल है तो हमारा फिर गेम हो जाएगा फिर इधर, बराबर है। तो हम पीडीएफ भेजेंगे तो आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कैन नॉट बी मॉडिफाई, एक बात है, सही बात है। अलाइनमेंट विल नॉट बी डिस्टर्ब, मतलब जो बोला ना, मतलब वर्ड आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएंगे तो उसको अलाइनमेंट कहते हैं, इसके पहले भी बताया था। तो ये भी नहीं होता, तो ये भी अच्छी बात है हमारे लिए। तो इट इज इजी एंड सेफ टू सेंड बाय ईमेल, तो ईमेल से सेंड करने के लिए इजी भी होता है और सेफ भी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ड को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके यूज करते हैं और शेयर करते हैं। आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे, जैसे हम नोट्स, अभी हमने तो नोट्स वर्ड में बनाया, मतलब जो क्वेश्चन बैंक इसकी है ना, तो हमने काय में बनाई है, वर्ड में बनाई है, बट हमने वर्ड फाइल शेयर की है वेबसाइट पे नहीं की, क्यों, तो आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, पढ़ने में सभी चीज में दिक्कत होती है। बट हमने क्या किया, वर्ड फाइल को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करके हमने वेबसाइट पे लगा दी, तो आप डाउनलोड जब करते हो ना, तो आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हो, सही बात है। तो वही उसके पीछे का रीजन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये पूरे जो ऊपर के रीजन है, इन रीजन के कारण क्या करते हैं, हम वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करके यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएफ फॉर्मेट सभी को पता है, क्यों, तो आज लगभग, आज वीडियो देख रहे हो आप, तो आपके पास 100% एंड्रॉयड मोबाइल है और आपको पीडीएफ पता है, क्यों, तो बेसिक सी बात है। अभी आजकल स्मार्टफोन मतलब जनरल बात हो गई, अभी जैसे अभी साइकिल होगी ना सभी के घर में कॉमन, साइकिल गाड़ी, उसी तरह मोबाइल भी कॉमन हो गया है। देखो आगे, पीडीएफ फॉर्मेट इज यूज व्हेन वी नीड टू, पीडीएफ फॉर्मेट यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, व्हेन पूछा है, कब यूज करते हैं, तो देखो सेव डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल साइज, हाँ किसी भी साइज का अगर डॉक्यूमेंट सेव करना है तभी भी यूज करते हैं, सही है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट ऑल साइज, शेयर करना है तभी भी हम पीडीएफ यूज करते हैं। प्रोटेक्ट शेयर फाइल विद सिक्योर पासवर्ड, तो अगर पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है तभी भी हम पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। अब ये प्रोटेक्ट का हम बता देते, देखो कितनी भी बड़ी साइज की फाइल और कितने भी बड़े पेजेस हो, तो जैसे हमने
ये क्वेश्चन का आपको पीडीएफ दिया है उसी के एग्जांपल ध्यान में रखिए, ठीक है। कितने भी पेजेस हो, कितनी भी साइज हो, हमने पीडीएफ करके आपको दे दिया है। उसको हम पासवर्ड भी दे सकते थे, बट पासवर्ड दे के आपको खोलने में दिक्कत जाती थी, इसलिए हम पासवर्ड उसको सेट नहीं किए। नहीं तो पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पूरे सब कुछ होता है वेन कब कब करते हैं पीडीएफ, तो ये पूरे रीजन जब होता है तब हम पीडीएफ उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉम्पेटिबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज एज। अभी देखो मोस्ट कॉम्पेटिबल मतलब देखो सहज, यहाँ पे छवि है, सहजन के लिए सबसे संगत, मतलब जो अच्छा कहते हैं ना, मतलब कॉम्पेटिबल मतलब कहीं पे भी यूज हो, कहीं पे भी ओपन हो, दिखे। तो इसलिए हम जैसे पीडीएफ यूज करते हैं ना, कहीं पे भी यूज हो, कहीं पे भी हम ओपन कर सके, उसी तरह इमेज होती है। आप पता है ना, आपके पास सभी के पास लगभग मोबाइल है, और आपके घर में 2-4 तो होंगे ज़्यादा नहीं होंगे, तो एक तो कंपलसरी सभी के घर में होगा। तो आप चेक करो, फोटो निकालो और आपके गैलरी में गैलरी में नहीं सॉरी फाइल मैनेजर में जाके देखिए, जो आपने फोटो निकाला उसका कुछ डेट नंबर होगा और उसके पीछे में .jpg लिखा होगा। क्या लिखा होगा, .jpg या तो jpg ऐसे लिखा होगा। तो अभी आप देखते हो तो फाइल का फॉर्मेट एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, jpg में सेव कर सकते हैं, bmp में कर सकते हैं और svg में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि कॉम्पेटिबल मतलब कौन सा अच्छा है, मैक्सिमम रेफर कौन से करते हैं। जैसे अभी वीडियो देखना है, अभी लेक्चर देखना है, तो ज्यादातर रेफर क्या करते हैं, हम यूट्यूब रेफर करते हैं। क्या करते हैं, यूट्यूब वहीं पे ढूंढते हैं कि कहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लेक्चर मिलता है हमें, और हम देख लेते हैं। तो वही मतलब कॉम्पेटिबल आपके लिए यूट्यूब है। गूगल पे जाके सर्च नहीं करेंगे, अब कहाँ पे करेंगे, यूट्यूब में ही करेंगे। क्यों, तो वीडियो देखना है हमें, इसलिए। तो इमेज का जो फॉर्मेट होता है, तो ये इतने सारे इमेज के फॉर्मेट है और भी कई है, तो उसमें से कॉम्पेटिबल कौन था, तो ध्यान में रखना है। इमेज देखने के लिए सेम दिखेंगे, नाम भी दिखने के लिए सेम दिखेगा, बट उसका फॉर्मेट अलग अलग होता है। तो जेपीजी वाला फॉर्मेट हम ज्यादातर यूज करते कॉम्पेटिबल वही है, तो उसको यूज करते। देखो ये इमेज का फॉर्मेट नहीं है, ये भी इमेज का फॉर्मेट नहीं है, ये भी इमेज का फॉर्मेट नहीं है। तभी भी ध्यान में रखना है कि अगर ये 3 ऑप्शन होते तभी भी आपको कौन सा करना था, ठीक, जेपीजी करना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल इज यूज टू। अभी देखो हमने पावर पॉइंट भी देख लिया, आपको बता दिया, और वर्ड भी देख लिया, मतलब हमने बता दिया कि क्या क्या करते हैं। तो उसमें और एक एप्लीकेशन होती है एमएस ऑफिस में, एमएस एक्सेल करके, जिसको स्प्रेडशीट कहते हैं, आपके मोबाइल में होगा। उसमें क्या होता है, पूरे डब्बे होते हैं, मतलब लाइनिंग रो और कॉलम होते हैं, बॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर का उसका लोगो होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो उसमें हिसाब किताब कर सकते हैं हम, ठीक है, मतलब वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब फंक्शन लगा सकते हैं, कोई फार्मूला लगा सकते हैं, हिसाब करना है, मार्कशीट बनाना है, या तो कॉस्टिंग करना है, ये सब हम काय में करते हैं, एक्सेल में करते हैं। ना पावर पॉइंट में कर सकते हैं, ना ही वर्ड में कर सकते हैं। एक्सेल की खासियत ये है कि ऐसा लिख देंगे ना, मतलब 4-5 नाम या तो किसी के मार्क, तो फट से उसकी टोटल मारनी है कि इंटर मार देंगे, टोटल हो जाती है, मतलब सभी फंक्शन अवेलेबल है। तो वही पूछा है कि एक्सेल यहाँ पे क्यों यूज करते हैं। देखो सेव एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट ऑल साइज, ये इसके लिए हम सेव और शेयर करने के लिए हम ज्यादातर पीडीएफ यूज करते थे, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट होता है, किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट फाइल, ये टाइप करने के लिए भी यूज करते हैं, बायोडाटा रिज्यूम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया हमारा। उसके बाद क्रिएट स्प्रेडशीट, देखो एक्सेल मतलब ही क्या होता है, स्प्रेडशीट। तो आंसर तो ये भी मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बट पढ़ देते हैं। वेरियस फंक्शन मतलब क्रिएट करने के लिए स्प्रेडशीट हम एक्सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, और नीचे पढ़ लेते हैं। देखिए क्रिएट प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट में क्रिएट करते हैं, कहाँ पे क्रिएट करते हैं, पावर पॉइंट में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन सी बचा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ ऑनलाइन। अभी देखो आपके पास रिज्यूम है, या तो हमने बायोडाटा या तो रिज्यूम बना दिया, अभी क्या करना है हमें वर्ड में वैसे तो वर्ड के अंदर ही फंक्शन है कि उसको पीडीएफ कन्वर्ट करे, बट आपके पास अगर वर्ड फाइल है और उसको ऑनलाइन कन्वर्ट करना है, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, तो आप क्या क्या प्रोसीजर करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी आप ध्यान में रखो, सब जैसे आप इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम या तो फेसबुक पे आपका फोटो अपलोड करना है आपको, मतलब डीपी चेंज करना है। सबसे पहला काम है आपको कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फोटो अपलोड करना है, मतलब आपका व्हाट्सअप का प्रोफाइल भी सेट करना है। तो आपको पहले देखना है कि कौन सा फोटो, सबसे पहला सिलेक्शन होता है। सिलेक्ट करने के बाद आप फाइल मैनेजर में जाके उसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगर डीपी आपका तो अपलोड हो जाएगा, और कन्वर्ट कर रहे हैं आप तो कन्वर्ट के ऊपर कन्वर्ट की बटन दबाएंगे, तो जो भी वर्ड फाइल हम सिलेक्ट करते हैं उसको अपलोड करेंगे, दूसरी स्टेप है।
उसके बाद हम कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो डाउनलोड कर ले। मतलब ये ऐसे 4 स्टेप में हमारा काम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि आपको क्या करना है, फाइल सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा है कि आपको वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो कौन सी स्टेप फॉलो करेंगे। हमारे पास 4 स्टेप है। थोड़ा सा क्वेश्चन हटके, मतलब ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमारे आईटीआई में हुआ नहीं है, ठीक है। तो हुआ नहीं मतलब अभी तक नहीं आया था, ये एमपीएससी यूपीएससी एसएससी के एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इस टाइप का 4 ऑप्शन देते हैं और नीचे में और से ऑप्शन दे देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे सीक्वेंस हमें बताना है कि कौन सा, जैसे है ना खाना खाने मतलब खाना खाने की प्रोसीजर क्या हो सकती है। सबसे पहले हमारे आगे में थाली रहेंगी, रोटी तोड़ेंगे, सब्जी में डुबाएंगे, बाद में मुंह में डालेंगे। ये जो प्रोसीजर होती है ना, वही प्रोसीजर पूछी है कि आपको वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए आगे देखो, सबसे पहले अभी एक एक करके हम एक नहीं, हम डायरेक्ट ही बता देते। देखो सबसे पहले क्या करना है, चूज वर्ड फाइल, मतलब हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सी फाइल लेना है। ये पहला काम, इसका मतलब पहला ऑप्शन कौन सा है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा 4 नंबर, इसको सबसे पहले करना है। उसके बाद सिलेक्ट द इंटरनेट साइट, उसके बाद डिसाइड करना है कि कौन सी वेबसाइट से आपको वर्ड का फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। जैसे वर्कबुक में आप देखेंगे ना, जो निम्मी ने वर्कबुक दिया है उसमें एक वेबसाइट दी है स्मॉल पीडीएफ करके, उसमें कन्वर्टर भी है, कॉम्प्रेसर भी है, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन। उसमें आप इमेज को भी पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन वाली वेबसाइट है, आप जाके एक बार देख भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिलेक्ट करना है वेबसाइट, तो ये वेबसाइट हमने सिलेक्ट कर दी है इंटरनेट पे। उसके बाद फाइल को अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद जैसे कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड करना है। मतलब सबसे पहला जो काम करना है वो 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो सबसे पहले 4 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे भी 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन बी रहेगा। किसी को दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। देखो बार बार हम पूछते हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं है, तो एक अपना स्टूडेंट ही है, वो बार बार हमें कमेंट करता है कि सर आप ऐसे मत कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हो गया कि हमें आदत पड़ गई, आप हमारे मोबाइल के उस पार हो, अभी क्या पता किसको दिक्कत ही नहीं है, तो हम खुद को ही ये कर लेते कि नहीं किसी को दिक्कत नहीं है, खुद को समझा देते किसी को दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते जाओ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the file that can be convert into PDF फाइल। अभी पूछा है कि what are the file, कौन सी फाइल हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पूछा है। तो हमने बता दिया, अगर आपकी इमेज है उसको भी हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका वर्ड डॉक्यूमेंट है जैसे बायोडाटा, रिज्यूमे, उसको भी हम PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी एक्सेल शीट है उसको भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है उसको भी PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब लगभग जो भी फॉर्मेट हम जनरली यूज कर सकते हैं सभी को हम क्या कर सकते हैं, PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही पूछा है, तो ऑप्शन में देखेंगे वर्ड भी है, एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, ये सभी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, फिर ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दी अबव। इसलिए इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव, डी रहेगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं, ये सभी फाइल क्या कर सकते हैं, हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आगे है व्हेन वी कॉम्प्रेस एन इमेज इट। अभी देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि जब हम इमेज को कॉम्प्रेस करते, देखो थोड़ा सा नीचे भी इमेज लगा दिए, देखो यहाँ पे 5 MB का इमेज था, तो कॉम्प्रेस सॉफ्टवेयर होता है या तो ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 5 MB का इमेज था, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 160 KB में। पता है ना 5 MB बहुत बड़ा हो गया और 160 KB मतलब बहुत छोटा हो गया, तो हमने क्या कर दिया, इस इमेज को कॉम्प्रेस कर दिया। अभी कॉम्प्रेस मतलब सहज सी बात है कि वो इमेज हल्की होगी, 5 MB की बहुत हेवी हो गई समझो, और 160 KB मतलब कम होता है, तो वो बहुत छोटा हो गया, हल्का हो गया। तो हल्की चीज़ें जैसे सेंड करना है या तो किसी को भेजना है, तो जितनी हल्की रहे, अगर हमने आपको क्या किया कि इतना बड़ा नोट्स है, अभी ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का समझो, इतना बड़ा प्रिंट निकाल दिया, तो और बोलेंगे आप कि आप लेके जाओ, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट वही हम उतने बड़े पीडीएफ का, उतने बड़े पेजेस का हमने पीडीएफ कन्वर्ट किया और आपको मेल सेंड कर दिया, तो आपको कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बोलेंगे सर क्या दिमाग लगाया आपने, क्या कि वो उतना पेज को हमने कॉम्प्रेस करके पीडीएफ कन्वर्ट कर दिया टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो क्वेश्चन में आज के वही पूछा है कि जब हम इमेज को हम कॉम्प्रेस करते हैं, मतलब उसका साइज रिड्यूस करते हैं, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ध्यान में रखना है कि उसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब जितनी आपकी इमेज है, तो इमेज का साइज चेंज नहीं होता है, इमेज का साइज चेंज नहीं होता है, उसका क्वालिटी रिड्यूस होता है। मतलब अगर एकदम HD में आपका इमेज है, अगर उसको हम कॉम्प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है इमेज, मतलब थोड़ी सी उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। बट जितना उसका साइज था उतना ही उसका साइज कॉन्स्टेंट रहता है। तो ऑप्शन में भी देखना है, जो भी बोला है उसमें से क्या क्या ऑप्शन में है तो चेक कर लेते हैं। देखिए पहला है
कहा गया ये रहा, अफेक्ट द डायमेंशन ऑफ इमेज। तो डायमेंशन मतलब इतना इमेज है तो ऐसे छोटा नहीं हो जाता, इमेज उतना ही रहता है, सिर्फ उसका क्या रिड्यूस होता है, उसका साइज रिड्यूस होता है। मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत है, ये गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस द फाइल साइज, देखो हमने बोला था कि फाइल की साइज क्या होती है, फाइल की साइज रिड्यूस होती है, तो ये बात सही है। विदाउट अफेक्टिंग डायमेंशन, मतलब ये जो ऐसे साइज होती है डायमेंशन वाली, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, विड्थ और उसका हाइट, ये कभी भी चेंज नहीं होता, उसका इंटरनल प्रोग्रामिंग चेंज हो जाता है। तो ये बात सही है कि उसका क्या होता है, साइज रिड्यूस होता है, बट डायमेंशन, देखो साइज अलग है और डायमेंशन अलग है। डायमेंशन मतलब हम 2x4 की इमेज रह सकती है, 4x4 की इमेज रह सकती है, इसको डायमेंशन कहते हैं। और साइज मतलब 5 MB की, 10 MB की, 3 MB की, 50 KB की, ये उसका साइज हो गया। ध्यान में रखना, साइज कहेंगे तो इसको साइज कहेंगे, ये साइज नहीं है, ये उसका डायमेंशन है, ठीक है। तो ये बात सही है कि उसका क्या होता है, फाइल का साइज, फाइल साइज विदाउट अफेक्टिंग, मतलब रिड्यूस होता है फाइल का साइज विदाउट अफेक्टिंग डायमेंशन, डायमेंशन के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखते हैं इंक्रीज फाइल साइज। इंक्रीज करने के लिए थोड़ी ना हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं, कॉम्प्रेस मतलब उसको दबाना, जैसे पता है ना, जैसे भी बैग भर के आप जा रहे हो, समझो किसी गांव भी जा रहे हो, आप कपड़े वपड़े भर दिए आपने बैग में, बैग जगह नहीं हो रही, तो आप क्या करते हो, उसको कंप्रेस करके मतलब दबा के भर देते हो। मतलब क्या होता है कि कम जगह में ज़्यादा आपका सामान जा पाए, तो उसी को कंप्रेस कहते हैं। अगर बड़ी फाइल है तो उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करके उसका साइज क्या कर देते हैं, हम रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो ये ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेपीजी मीन। अभी देखिए, अब ये ना ये फॉर्मेट है, इमेज के फॉर्मेट है, जेपीजी है, बिट मैप है, जैसे आप बोला ना इसके पहले स्टार्टिंग में भी बताया कि इमेज के पीछे में आपका नाम कुछ भी डॉट जेपीजी भी हो सकता है, डॉट बीएमपी हो सकता है, डॉट एसवीजी भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके या तो लिख के रख देना है या तो याद कर लेना है, आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जेपीजी मतलब जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, जेपीजी उसका लॉन्ग, मतलब ये लॉन्ग फॉर्म है, और जेपीजी मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब एक्सटेंशन है। बीएमपी मतलब क्या होता है, बिट मैप फाइल होती है, क्या होता है, बिट मैप फाइल। उसके बाद है एसवीजी, एसवीजी मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, ये मतलब उसके बड़े नाम है, उसका शॉर्टकट कर दिए, शॉर्टकट यूज कर दिए। जैसे हमारा चैनल का नाम है ओपन माइंड गुरुजी, हम बहुत सी जगह OMG लिख देते हैं। वेबसाइट भी पता है आपको क्या है, OMG फ्री स्टडी, हमें तो ऐसे लिखने को ना था, ओपन माइंड गुरुजी फ्री study.com, तो ये बहुत लंबा होता था, इसलिए हमने क्या किया, शॉर्टकट यूज किया, क्या किया, OMG, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो जेपीजी का क्या था, देखिए जेपीजी का क्या था, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। तो जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप देखते हो तो देखो जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप कहाँ पे, हमारा सी पे, तो ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमपी, और से इसके पहले बता दिया, स्क्रीनशॉट पे लेने को भी लगा दिया आपको। जेपीजी के बाद बीएमपी मतलब बिट मैप फाइल होती है, क्या होता है, बिट मैप फाइल फॉर्मेट होता है। तो बिट मैप वाला ऑप्शन देखेंगे तो बिट मैप कहाँ पे, ए पे, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एसवीजी, और से हमने बोला ना स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, क्यों तो एक आधा क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि मॉडल बहुत बड़ा है। तो एसवीजी का लॉन्ग फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वी कॉम्प्रेस इमेज फाइल वी कैन, जब हम कॉम्प्रेस करते इमेज फाइल को, तो देखो इमेज फाइल मतलब इमेज, इसके पहले भी हम डिस्कस किए कि उसका डायमेंशन चेंज नहीं होता है, उसका साइज रिड्यूस होता है, मतलब साइज कम होता है कॉम्प्रेस में। तो क्वेश्चन में पूछा है, ऑप्शन में क्या है तो देख लेते पहले, रिड्यूस फाइल साइज, हाँ सही बात है, फाइल्स का साइज रिड्यूस होता है। हाँ, तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हेन वी कॉम्प्रेस द इमेज फाइल, व्हेन मतलब हम कब हम फाइल को कॉम्प्रेस करते हैं, कब करते हैं, जब हमें लेके जाना है फाइल को, लेके मतलब भेजना है, आपको ईमेल भेजना है या तो व्हाट्सएप पे भेजना है, पता है ना, तो उसको या तो अपलोड करना है कहीं पे। तो अगर फाइल ज़्यादा बड़ी रहे तो क्या होती है, भेजने में भी दिक्कत होती है, अपलोड करने में दिक्कत होती है, उधर डाउनलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को कॉम्प्रेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, फाइल को कॉम्प्रेस, जैसे हम बता देते हैं पीडीएफ फाइल को भी हम कॉम्प्रेस कर देते। जो हमारे जो आपको क्वेश्चन बैंक दिए ना, वो लगभग 1.5 से 2 MB की फाइल थी, बट आप अभी डाउनलोड करते हो ना, बस 200 KB की फाइल है। क्यों, तो हमने उस फाइल को भी क्या कर दिया, कॉम्प्रेस कर दिए। वही वेबसाइट वही है, स्मॉल PDF करके, जो निम्मी ने बताई है उसी वेबसाइट से कॉम्प्रेस किया हमने भी, ठीक है। तो मतलब उसी से करते हैं हमेशा।
पूछा है कि कब कब करते हैं, जब हमें उसका साइज रिड्यूस करना है तब कॉम्प्रेस करते हैं, इजीली अपलोड हो सके तो उसके लिए भी हम कॉम्प्रेस करते हैं, इजी सेंड कर सके मेल पे इसलिए भी कॉम्प्रेस करते हैं। तो सही बात है, सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सेंडिंग फाइल वाया व्हाट्सअप यू में, जब हम व्हाट्सअप पे फाइल भेजते हैं, आपको बताऊंगा कि व्हाट्सअप पे बहुत से रेस्ट्रिक्शन है, व्हाट्सअप लगभग सभी के पास है, हमारे भी पास है, बट अभी तक हमने आपको नंबर शेयर नहीं किया है, नहीं तो आप वीडियो नहीं बनाने देंगे, आप मैसेज ही करते रहेंगे और हम पढ़ते ही रहेंगे, तो आपको वीडियो कौन बना के देंगे, पहले ही कम टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए आगे। तो व्हाट्सअप पे बहुत से रेस्ट्रिक्शन होते हैं, आप ज़्यादा बड़ा मतलब 5 मिनट से बड़ा वाला आप वीडियो शेयर नहीं कर सकते हो, सेंड नहीं कर सकते हो, 5 जन को सेंड नहीं कर सकते, 5 के ऊपर ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है व्हाट्सएप पे। तो वही पूछा है कि सेंड करते वक्त फाइल कौन से रेस्ट्रिक्शन या तो क्या क्या आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे इधर, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हैव फाइल रेस्ट्रिक्शन। हाँ, फाइल का रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब आपको प्रतिबंध लगाया गया है, हमने अभी एग्जांपल दिया है, तो ये भी सही बात है। बी प्रिवेंटेड फ्रॉम सेंडिंग सम फाइल, तो कौन सी फाइल सेंड करने के लिए हमें रोका भी जाता है, ये भी सही बात है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेंड लार्जर इमेज, बड़ी इमेज सेंड करने में भी डिफिकल्टी होती है व्हाट्सएप पे। तो ये सभी ऑप्शन होते हैं जब हम सेंड करते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला था कि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे डेली यूज़ के है, इसलिए आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन अपलोड फाइल लाइक और बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिए, टू कॉम्प्रेस देम ऑनलाइन, तो वी कैन अपलोड फाइल अपलोड करेंगे लाइक किसकी जैसी फाइल अपलोड करेंगे जिसको अभी कॉम्प्रेस करना है, देम ऑनलाइन कॉम्प्रेस करना है, कॉम्प्रेस मतलब उसकी फाइल रिड्यूस करना है। हमने इसके पहले बताया आप इमेज को भी कॉम्प्रेस कर सकते हो, आप पीडीएफ को कॉम्प्रेस कर सकते हो, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सभी को कॉम्प्रेस कर सकते हो, वीडियो को भी कॉम्प्रेस कर सकते हो। देखो हम जब वीडियो बनाते हैं ना, अभी जब समझो कि आधे घंटे का वीडियो होते ही आया है, मतलब लगभग टाइम, तो ये लगभग वीडियो पता है क्या 2.5 से लेकर 3 GB का हो जाता है जब हम रिकॉर्ड करते, तो हम उसको कंप्रेस करके लगभग 1.5 से 2 GB तक कर देते हैं। उसके बाद जब आप देखते हो तो क्या कभी आपका डाटा आधा घंटे की वीडियो में लगभग 150-2 GB कंज्यूम हुआ है? नहीं हुआ है, आपका 100-150 MB में खत्म हो जाता है। क्यों? तो यूट्यूब क्या करता है, उसको भी कंप्रेस करके आपको कम रिजोल्यूशन में दिखा देता है। ठीक है, मतलब उसका क्वालिटी डाउन कर दे। पता है ना आपको 144 करेंगे तो हमारा थोबड़ा भी नहीं दिखेंगे आपको और क्वेश्चन भी नहीं दिखेंगे आपको, कम से कम 360 में अगर आप क्लियर करते हो तो उससे क्या होता है कि आपका डाटा कंज्यूमशन बढ़ जाता है जितना आप क्लियरिटी करेंगे। क्यों? तो फाइल का कॉम्प्रेशन कम ज़्यादा है उसके कारण। तो वही पूछा है कि कौन सी फाइल को कॉम्प्रेस कर सकते हैं हम, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वीडियो, ऑडियो सभी को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सभी मतलब जितने हमने बोले उतने कॉम्प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन में देखेंगे पीडीएफ फाइल, हाँ इसको भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इमेज को कर सकते हैं, वीडियो को कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेब कास्टिंग। अभी देखो वेब कास्टिंग मतलब क्या होता है, तो जैसे हम वेब कास्टिंग मतलब वेबसाइट पे, मतलब वेबसाइट या तो इंटरनेट पे, जैसे आप हमें हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम एक टाइप की वेब कास्टिंग ही हो गई, मतलब हम वेब कास्टिंग कर रहे हैं। जैसे आप न्यूज़ देखते हो, टीवी देखते हो ना, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं, बस उसी के भाई बहन है आगे पीछे के, नाम ध्यान में रखना है। वेब कास्टिंग मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन में देखेंगे और थोड़ा सा बता देंगे। देखो, ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर थ्रू ईमेल से नहीं, इंटरनेट पे जो ऑनलाइन होगा, जैसे आप अभी हमें देख रहे हैं तो हम वेब कास्टिंग की आपके साथ, क्या किए, वेब कास्टिंग। आप जैसे ईमेल भेजे क्या हमने आपको, नहीं भेजे, व्हाट्सएप पे भेजे क्या आपको, नहीं भेजे। आप कभी भी आ सकते हो, रात में भी नींद खुल गई आपकी 2 बजे तो बोल सकते कि ढूंढो गुरुजी को कहाँ पे है, तो आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनेट पे पॉसिबल है। आपके घर में है क्या, टीवी में है क्या, हम आपके नहीं है, टीवी में ब्रॉडकास्टिंग होता है। चलिए आगे में देखेंगे, ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर ओवर द इंटरनेट, राइट। ये जो मीडिया प्रेजेंटेशन है, हम जो मीडिया प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मीडिया वो आपको शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पे, उसी को क्या कहते हैं, वेब कास्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब कास्टिंग। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे में देख लेते हैं, मीडिया प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस रूम, जो रूम में करते हैं, जैसे क्लास में क्लास होता है तो उसको वेब कास्टिंग नहीं कहते, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नन तो ऑप्शन रहा ही नहीं, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब कास्टिंग मीडिया प्रेजेंटेशन
अभी देखो ऑप्शन पढ़ लेते, क्वेश्चन क्या कहता है तो पता चल जाएगा आपको। शेयर ओवर द इंटरनेट, सही बात है। वेब कास्टिंग अभी बोला कि इंटरनेट पे शेयर करेंगे उसको वेब कास्टिंग कहेंगे। उसके बाद यूजिंग लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजी। लाइव स्ट्रीमिंग मीडिया टेक्नोलॉजी मतलब जैसे आपको पता है ना, वीडियो पे हम लाइव क्लास भी आपकी ले सकते हैं। बहुत से बार कमेंट भी आती है कि सर लाइव लो, बट हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे इंटरनेट का बड़ा दिक्कत है। मतलब यहाँ पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं आता है, या तो मतलब जो ऑप्टिक फाइबर वाला है ना, मतलब हाई स्पीड वाला इंटरनेट का इधर फैसिलिटी नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसको अपलोड करना पड़ता है। उसको भी अपलोड करने के लिए छत पे जाके अपलोड करना पड़ता है, अंदर से अपलोड नहीं होता है क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा दिक्कत है इधर, ठीक है। तो ये मतलब जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, तो इधर बाकी बाहर बहुत ये स्पीड है लगे। तो लाइव कर सकते हैं स्ट्रीमिंग, उसको भी क्या कहेंगे, वेब कास्टिंग कहेंगे हम। उसके बाद सिंगल कंटेंट सोर्स इज व्यू बाय लिसनर व्यूअर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आप बहुत सारे जन, जैसे हमने वीडियो अपलोड किया अभी प्रीमियर अगर लगा है, मतलब जैसे वीडियो अपलोड करते हैं प्रीमियर, तो एक साथ आप बहुत सारे स्टूडेंट आप देखेंगे ना, तो वॉचिंग देखते हैं, मतलब 10 20 40 जो भी होते हो, तो आपको लाइव में दिखते हैं कि एक साथ कितने वॉच कर रहे। तो इसको भी क्या कहते हैं, वेब कास्टिंग। मतलब जितने भी ऑप्शन दिए वो पूरे के पूरे ऑप्शन क्या के वेब कास्टिंग के, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेट व्यूअर कैन फॉलो द वेबकास्ट लाइव थ्रू देयर। अभी देखो वेबकास्ट, जैसे ये अभी वेबकास्ट चल रहा है, तो व्यूअर मतलब आप लोग जो स्टूडेंट लोग हैं हमें अभी देख रहे हो, तो ये आप किस तरह से हमें देख सकते हो, टीवी में देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। हाँ, अगर वाईफाई लगा है उस टीवी में, एडवांस वाली टीवी में तो देख सकते हो, बट टीवी में आपके जो केबल कनेक्शन है आप ढूंढेंगे ना, वो ओपन माइंड गुड जी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना चैनल दिखेगा आपको ना कुछ दिखेगा। क्यों? तो ब्रॉडकास्टिंग है, हम वेबकास्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मार्टफोन भी सभी के पास है, इसमें भी देख सकते हैं। कंप्यूटर में इंटरनेट है तो उसमें भी देख सकते हैं। टैबलेट पता है ना, टैब बोलते हैं उसको, टैबलेट, उसमें भी देख सकते हो। इसका ऑप्शन क्या रहेगा, इसलिए ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऊपर के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेंट लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन व्हेन इट इज इनेबल। अभी देखो लाइव सेमिनार चल रहा है तो कौन और कब आपको, मतलब क्या होगा कि पार्टिसिपेंट इज लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन, मतलब क्या कर सकते हो आप, अगर लाइव सेमिनार चल रहा है और आपने इंटरनेट पे लॉगिन कर लिया है या तो इनेबल कर लिया है, यहाँ पे तो इनेबल ऑप्शन है। इनेबल मतलब आपने लाइव, जैसे अभी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है तो लाइव चल रहा है समझो, तो लाइव में आपने अगर इनेबल कर दिया, हमारा वीडियो पे क्लिक कर दिया, तो आप इंटरेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। क्या हो सकते हो? इंटरेक्ट। हाँ, अगर आपके भी पास ये कैमरा लगा होता तो हम दोनों भी एक दूसरे को देख पा सकते थे, बट अभी क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन है, हम बात कर रहे हैं बट आप कहाँ पे तो हमें पता नहीं, बस हमें अभी कैमरा दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। तो हाँ, तो क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गए हम। तो कोई यहाँ पे पूछा है कि पार्टिसिपेट इज लाइव सेमिनार चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो कैन फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे लिखा है इट इज इनेबल, मतलब उसने इनेबल करके रखा है लाइव सेमिनार, तो वो क्या कर सकता है, इंटरैक्ट कर सकता है, मतलब सहभाग ले सकते हैं, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो सकता है उस मीटिंग में या तो उस सेमिनार में, अगर उसने इनेबल किया है तब। नहीं तो आप कहेंगे कि हम ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाएंगे और आपको गुरुजी दिख जाएंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। वो सपने में दिख सकते हैं सिर्फ। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, इंटरैक्ट, मतलब उसको सहभाग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है और हमें अपलोड करने में दिक्कत होती है, पता है आपको। आप कहते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड करो, बट अब ज़्यादा क्वेश्चन अपलोड नहीं कर सकते, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज का वीडियो रोक देते हैं। तो तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सवाल हो या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन या तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।